क्या चिराग एक्सप्रेस चलेगी? चिराग एक्सप्रेस को अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे या लाल झंडी दिखाएंगे? आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनावी चाल, और मैं सरोज सिंह। देखिए, जब से ये बात आई है सवालों की बौछार लगी हुई है कि चिराग पासवान क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। आप लोग से भी बहुत सारे सवाल इस तरह के किए जाते होंगे, हमारे पास भी इस तरह के सवालों की बौछार लगी हुई है कि चिराग पासवान क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, और एनडीए के बीच सीटों का गठबंधन कब होगा और कब होगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो सब लोगों को इसका इंतजार है, दिल्ली से लेकर पटना तक। लेकिन अब इस घटना से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल रात से आज सुबह तक क्या क्या हुआ एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर। तो देखिए, आपको मालूम है कि वो जो है कल 2-3 बैठक दिल्ली में हुई, जेपी नड्डा, अमित शाह और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच हुई। एक मीटिंग जो हुई जेपी नड्डा, अमित शाह और चिराग पासवान के बीच हुई, जो देर रात हुई वो मीटिंग, जब देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव वो सूची लेके पटना आए। उसके बाद एक बैठक दिल्ली में हुई है चिराग पासवान, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच। बताया ये जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपनी सूची दे दी है, 30 उम्मीदवारों की एक सूची दी है, और वो 30 उम्मीदवार जो चॉइस वाले हैं वो सीटें चिराग पासवान को चाहिए ही चाहिए। और उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह को साफ कहा है कि इस सूची में मैं कोई फेरबदल मंजूर नहीं करूंगा, जैसा कि उन्होंने इशारा भी किया वहां से मिलने के बाद। जब दिन की बैठक हुई थी उसके बाद जब वो बाहर आए थे अपने निवास के पास, तो उन्होंने कहा भी था कि लोजपा को कोई दबा नहीं सकता है, लोजपा को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। इस तरह की खबर हमने कल आपको दिखाई भी थी। लेकिन रात की जो बैठक हुई है अमित शाह, जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच में, उसमें चिराग पासवान को समझाया गया कि आप मिलकर लड़िए, आपके सारे हितों को ध्यान में रखा जाएगा, आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने उनको ये बताया कि देखिए, हमारे ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना जरूरी है और इसमें हम कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए हमारी सूची को अंतिम मुहर लगाया जाए। तो आज पटना में एक बैठक होने वाली है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच में, और बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी उस बैठक में रहेंगे और उस बैठक में उस सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। चिराग पासवान के सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि पहले भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटों को तय कर ले, फिर हम अपनी सीटों पर जो भी अगर फेरबदल कुछ हुआ होगा तो उस पर फिर अपनी बात रखेंगे। लेकिन पहले जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ये तय कर ले कि वो चाहती क्या है, किन किन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, और लोजपा ने जो सूची दी है उसके बारे में उसकी क्या राय है, ये जानने समझने के बाद ही चिराग पासवान अपनी कोई प्रतिक्रिया एनडीए में सीट बंटवारे पर देंगे। तो आज कोशिश पटना में यह हो रही है कि कम से कम भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटों को अंतिम रूप दे दे, और चिराग पासवान ने जो सूची दी है उस पर एक अंतिम राय आज पटना में बना ली जाए, ताकि जल्द से जल्द सीटों का ऐलान हो सके। और चिराग पासवान को भी इंतजार है कि ये काम आज हो जाए, ताकि लोजपा और मैं खुद अपने नए कदम का, अगले कदम का ऐलान कर सकूं कि हमारी जो टीम है वो एनडीए के साथ रहेगी, या 143 सीटों की जो बात वो कर रहे हैं चिराग एक्सप्रेस की, वो दिल्ली से पटना की तरफ कूच करेगी। तो दोनों संभावनाओं को आज पटना में तय हो जाना है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, और भाजपा और जनता दल यूनाइटेड चाहती क्या है एनडीए में सीट बंटवारे को लेके, और चिराग पासवान को लेके उनकी अंतिम राय क्या है। तो ये सारी चीजें आज पटना में तय हो जाने वाली है। उसके बाद दिल्ली में कोई बैठक होगी जिस पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन पहला इंतजार जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के सीटों के बीच के बंटवारे का है। चिराग पासवान भी पटना आज आने वाले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका कार्यक्रम आज रद्द हुआ है। वो देर शाम या कल पटना आ सकते हैं अपने अगले कदम के ऐलान के लिए। तो हम लोग को इंतजार है उनके अगले कदम का, और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के होमवर्क का कि वो क्या अंतिम फैसला लेती है सीट एडजस्टमेंट के बारे में। तो अभी चुनावी चाल में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।